नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज़ वाला अमन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेंशन से जुड़ी बड़ी खुशखबरी को लेकर के, और उसके साथ में दो नियम भी लागू किए गए हैं जो आपको जानने बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यानी कि बहुत बड़ी खुशखबरी भी निकल कर आ रही है सभी पेंशन पाने वालों के लिए, और साथ में दो नियम ऐसे लागू किए गए हैं जिसका आपको पालन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या वो दो नए नियम है और क्या खुशखबरी है, आज की इस पूरी वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो टाइम न वेस्ट करते अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि भाई क्या खुशखबरी आप लोग के लिए निकल कर आ रही है। ठीक है साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, न्यूज़ में लिखा हुआ है कि भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन की एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है। जो भारत में वरिष्ठ नागरिक हो जाते हैं उनके लिए भाई पेंशन एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता कह सकते हैं, या फिर एक बहुत बड़ा सहारा होता है पेंशन के रूप में। ठीक है, हाल ही में सरकार ने पेंशन प्राप्त करने के लिए कुछ नए नियम भी लागू किए हैं, यानी कि जितने भी पेंशन भोगी हैं उन सभी के लिए कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों का पालन करना आवश्यक है ताकि बुजुर्गों को समय पर पेंशन मिल सके। इस वीडियो में हम इन नियमों के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे बुजुर्ग इन नियमों का पालन करके अपनी पेंशन सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम आपको बता दें, पेंशन योजनाएं बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय है। ये योजनाएं उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती हैं, यानी आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाती हैं। भाई बुढ़ापे में जब आप लोग काम नहीं कर पाते हैं तो भाई पेंशन ही आप लोगों के लिए एकमात्र सहारा रहता है, और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी लाती है। हालांकि पेंशन प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक होता है। आइए इन नियमों और प्रक्रियाओं को पूरे विस्तार से समझते हैं कि भाई क्या यह नए नियम आए हुए हैं। ठीक है, अब साथियों हम लोग बात कर लेते हैं पेंशन योजना के अवलोकन के बारे में, यानी कि पेंशन योजना की अगर हम लोग ओवरव्यू की बात करें तो जैसा कि लिखा हुआ है विशेषताएं और इधर विवरण लिखा हुआ है। चार्ट आपके सामने बना हुआ है, आप स्क्रीन पर साफ साफ देख पा रहे होंगे। लिखा है योजना का नाम। योजना का नाम भाई क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, IGNOAPS के नाम से आपको पेंशन योजना चलाई जाती है। उसी के तहत आपको पेंशन दी जाती है। पात्रता इसकी भाई क्या रखी गई है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 60 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के नागरिकों को पेंशन दी जाती है भारत सरकार की तरफ से। ठीक है, अगर भाई आप गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और 60 वर्ष या फिर आपकी आयु उससे अधिक हो गई है तभी आपको सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती है। मासिक पेंशन भाई मिलती कितनी है? तो एज के हिसाब से पेंशन मिलती है, यानी जितनी आपकी उम्र है उम्र के हिसाब से पेंशन का भाग बटा हुआ है। जैसे 60 से अगर 79 वर्ष के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आपको 200 रुपये दिया जाता है मंथली, 200 रुपये पेंशन के रूप में दिया जाता है। आगे लिखा हुआ 80 वर्ष या फिर उससे अधिक, अगर आपकी उम्र जो है वो 80 वर्ष है या फिर उससे अधिक है तो आपको 500 रुपये महीना दिया जाएगा। ठीक है, लोग बात कर लें अतिरिक्त लाभ। तो अतिरिक्त लाभ भाई किसको मिलता है? तो 80 वर्ष की आयु के बाद आपको अतिरिक्त पेंशन दी जाती है। जैसा कि अभी आपको बताया था, जैसे 60 से 79 वर्ष है तो आपको 200 रुपये दिए जाएंगे। अगर आपकी उम्र जो है वो 80 है या फिर उससे अधिक हो जाएगी तो आपको 500 रुपये दिया जाता है। ठीक है, इसी को अतिरिक्त पेंशन कहा जाता है। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया इसके साथियों क्या रखी गई? तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज इसके क्या हैं? तो आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र, दो ही इसमें दस्तावेज चाहिए होते हैं। आपका आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र चाहिए होता है। फंडिंग पैटर्न इसका हम आपको बता दें तो 100% केंद्रीय सहायता, यानी केंद्र की तरफ से आपको फंड दिया जाता है। ठीक है, केंद्र सरकार की तरफ से आपको पेंशन दी जाती है। ये पूरी योजना का ओवरव्यू हो गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है। ठीक साथियों, आपको बता दें पेंशन के नए नियम। पेंशन के नए नियम क्या लाए गए हैं, क्या उसमें बदलाव किया गया? तो आपको बता दें सरकार ने पेंशन के लिए दो मुख्य नियम लागू किए हैं। पहला नियम है आयु के आधार पर अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी, यानी अगर आपने भाई अपनी आयु जो है वो 80 वर्ष की पूरी कर ली है तो पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। यह नियम केंद्र सरकार के द्वारा पेंशन भोगियों के लिए लागू किया गया है। दूसरा भाई नियम क्या है? महत्वपूर्ण नियम है जीवन प्रमाण पत्र, यानी लाइफ सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है। पेंशन प्राप्त करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि यह प्रमाण पत्र जो है वह 30 नवंबर तक जमा करना होता है। हर साल भाई 30 नवंबर तक आपको जमा करना होता है। हर वर्ष के लिए यहाँ पर लिखा हुआ, हर वर्ष आपको 30 नवंबर तक जमा करना होता है अपना जीवन प्रमाण पत्र। तो यह दो नए नियम निकल कर आ रहे थे। पहला भाई कि 80 वर्ष की अगर आपने आयु पूरी कर ली है तो आपको अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। दूसरा भाई सबसे महत्वपूर्ण है जो जीवन प्रमाण पत्र, अगर भाई आप लोग जीवन प्रमाण पत्र जमा करेंगे 30 नवंबर तक आपको हर साल जमा करना होता है, तभी आपको पेंशन का लाभ निरंतर रूप से मिलता रहेगा। ठीक है, आपको साथियों बता दें जीवन प्रमाण पत्र की अनिवार्यता क्यों करी गई है लाइफ सर्टिफिकेट की। तो आपको बता दें यहाँ पर लिखा हुआ है जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट के पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आप सभी जानते होंगे, जितने भी पेंशन भोगी हैं आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो लाइफ सर्टिफिकेट होता है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। यह प्रमाणित करता है कि पेंशन भोगी जीवित है और पेंशन प्राप्त करने का हकदार है। ठीक
ठीक है। इस प्रमाण पत्र को हर वर्ष 30 नवंबर तक जमा करना अनिवार्य होता है। अब साथियों आपको बता दें जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया क्या है, क्या पूरा प्रोसेस है, कैसे आप इसको जमा कर सकते हैं। तो आपको बता दें ऑनलाइन जमा करें। सबसे पहला जो माध्यम होता है ऑनलाइन भी आप इसको घर बैठे जमा कर सकते हैं। करना क्या है, आपको पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए वे जीवन प्रमाण पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। जो ब्लू से लिखा हुआ है जीवन प्रमाण पोर्टल, इस पर आपको जाना है। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पर आप अपना जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन भाई ये है कि बैंक में जमा करें। ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हम आपको बता दें बैंक में भी आप लोग जमा कर सकते हैं। पेंशनभोगी अपने बैंक में जाकर के जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। बैंक में आपकी जो नज़दीकी बैंक है, आपकी जो शाखा है, जीवन प्रमाण पत्र वहाँ आपका जमा हो जाएगा। तीसरा है भाई घर पर सेवा भी आपको दी जा सकती है। कुछ बैंक और सरकारी एजेंसियां आपके घर पर आकर के जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा भी प्रदान करती हैं। बहुत सारी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे बैंक होते हैं, कुछ सरकारी एजेंसियां ऐसी हैं जो आपके घर पर आकर के आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकती हैं। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र भी जमा किया जा सकता है। आधार के द्वारा जो आपका डिजिटल बनता है सर्टिफिकेट, उसको भी जमा किया जा सकता है। अब साथियों आपको बता दें पेंशन योजनाओं के प्रकार, भाई कितने प्रकार की पेंशन चलती है, ठीक है, और किससे किससे आपको क्या क्या लाभ मिलता है। तो आपको बता दें भारत में विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं। कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार से, जैसे कुछ प्रमुख पेंशन योजनाएं हैं, जैसे पहली या मुख्य योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, यानी इंदिरा गांधी यानी IGNOPS के नाम से यह योजना चलती है। पेंशन योजना, यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 60 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए होती है। दूसरी है भाई अटल पेंशन योजना यानी APY। तो यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए होती है जो 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करती है। तीसरी भाई योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यह जो योजना है यह भी एक पेंशन के रूप में मानी जाती है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए होती है जो 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन प्रदान करती है। अगर आपकी 60 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जाती है और आपका यह कार्ड बना हुआ है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का, ठीक है, तो आपको 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन दी जाएगी, ठीक है। चौथी है भाई राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी नेशनल पेंशन स्कीम। यह एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान पेंशन योजना है जो सरकारी कर्मचारियों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होती है, ठीक है। राष्ट्रीय पेंशन योजना ऐसी है, इसमें आप लोग अपना अंशदान भी जमा करते हैं। उसके बाद जो इसमें उम्र की सीमा रखी गई है, अगर आप उस उम्र को पार कर लेते हैं तो आपने जो भी अंशदान जमा किया था उसी के रूप में आपको पेंशन दी जाती है सरकार की तरफ से, ठीक है। आगे आपको बता दें पेंशन योजनाओं के लिए पात्रता मानदंड। भाई जितनी पेंशन स्कीम चलती हैं भारत में, आपको बता दें उन सभी के लिए पात्रता मानदंड क्या रखे गए हैं। तो विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए अलग अलग पात्रता मानदंड होते हैं। कुछ सामान्य मानदंड इस प्रकार है। कुछ सामान्य का मतलब क्या है, बहुत सारे कॉमन मानदंड होते हैं, बहुत सारी कॉमन पात्रता मानदंड हैं जो हर स्कीम में आपके लागू होते हैं। सबसे पहले आपको बता दें आयु। अधिकांश पेंशन योजनाओं के लिए न्यूनतम जो आयु रखी रही है वो 60 वर्ष है। यानी जितनी भी पेंशन योजनाएं हैं, बहुत सारी पेंशन योजनाएं हैं, उसमें से अधिकांश पेंशन योजनाओं के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 60 वर्ष की रखी जाती है। आर्थिक स्थिति तो आपको बता दें कई योजनाएं गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए इसमें होती है। निवास भाई क्या है, आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ ही में संबंधित राज्य या क्षेत्र का निवासी भी होना चाहिए। जिस राज्य से आप भर रहे हैं, ठीक है, जिस क्षेत्र से आप भर रहे हैं वहाँ के आपको स्थायी निवासी होना चाहिए। बैंक खाता तो आपको बता दें बैंक खाते का ऑप्शन में लिखा हुआ है कि पेंशन प्राप्त करने के लिए एक वैध बैंक खाता होना आवश्यक है। वैध यहाँ पर क्यों लिखा है, वैध का मतलब एक वैलिड अकाउंट नंबर होना चाहिए जो कि भाई आपका DBT अकाउंट जिसमें एक्टिव होना चाहिए और आधार वगैरह सब कुछ लिंक होना चाहिए, KYC अपडेट होना चाहिए। उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है वैध बैंक खाता होना आवश्यक है। पांचवा आपको बता दें आधार कार्ड। अधिकांश योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होता है। अधिकांश का मतलब है अधिकांश का आप कह सकते हैं यानी कि सभी योजनाओं में आपका आधार कार्ड अनिवार्य होता है जितनी भी पेंशन स्कीम होती हैं, ठीक है। साथियों आपको बता दें पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया। पेंशन के लिए भाई आप लोग आवेदन कैसे कर सकते हैं तो उसकी प्रक्रिया अभी हम नीचे आपको बताने वाले हैं। जैसा जैसा मैं प्रोसेस बताऊँगा उसी प्रकार से आप अगर उसी स्टेप को फॉलो करेंगे तो आराम से पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं घर बैठे। पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में की जा सकती है। निम्नलिखित में अभी आपको जो चरण बताने वाला हूँ उसी को फॉलो करके आप आराम से पेंशन योजना का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे नंबर 1 पर भाई 5 स्टेप हैं, उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, संबंधित पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा आपको, ठीक है। दूसरा काम क्या करना होगा, दस्तावेज जमा करना है। आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र आदि आपको जमा कर देना है।
आवेदन अपना जमा करना है। जब आपको पूरे दस्तावेज भर लेंगे, आप लोग पूरा फिल कर देंगे फॉर्म, उसके बाद आपको अपना आवेदन जमा करना है। भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज संबंधित कार्यालय या फिर ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोग जमा कर सकते हैं। दोनों माध्यम से आप लोग आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। ऑनलाइन माध्यम से भी भर सकते हैं और ऑफलाइन माध्यम से भी भर सकते हैं। ठीक है, आवेदन की स्थिति आपको कैसे जांचनी है, तो आपको बता दें, नियमित रूप से अपने आवेदन की स्थिति आपको जांच करते रहना है कि आपका फॉर्म कहाँ तक पहुँचा है, प्रोसेस में है या फिर नहीं है, या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है तो रिजेक्ट किया गया है तो क्यों रिजेक्ट किया गया है। सब आपको फटाफट से उसका स्टेटस चेक करते रहना है नियमित रूप से। आगे आपको बता दें, पेंशन स्वीकृति, यानी जब आपका वेरीफाई हो जाएगा पेंशन का फॉर्म, तो आवेदन स्वीकृत होने पर पेंशन का भुगतान शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब सरकार तक आपका फॉर्म पहुंच जाएगा और अगर आप लोग इसके लिए पात्र माने जाते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो वेरीफाई करके आपकी पेंशन शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा सारी, अगर आप लोग पूरी पात्रता अपनी पूरी करते होंगे तभी आपका जो है फॉर्म वहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा और तभी आपको पेंशन मिलना शुरू होगी। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही थी पेंशन योजना को लेकर के, और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यह भी थी कि भाई पेंशन योजना जो है वो शुरू हो चुकी है। पेंशन का फॉर्म आप लोग दोबारा फिर से भर सकते हैं अगर जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।